स्टार्स और उनके कंट्रोवर्सीज अगर खत्म हो जाए तो शायद एंटरटेनमेंट में मजा थोड़ा कम आएगा। जब भी हम दो एक्ट्रेसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इनके बीच कहीं कैट फाइट तो नहीं है। एक्ट्रेसेस भले ही मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करे कि दो हीरोइंस के बीच कैट फाइट जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसी हीरोइन है जो खुलकर इस मुद्दे पर बात करती है और ये कोई और नहीं बल्कि है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने वैसे तो कई एक्टर्स के साथ पंगे लिए हैं, लेकिन आज हम डालेंगे कंगना रनौत और पद्मावत स्टार दीपिका पादुकोण के कैट फाइट पर एक नजर। कंगना ऑन बीइंग हाईएस्ट पेड। 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रह चुकी कंगना रनौत ने एक बार रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्लेम किया था कि वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। सोर्सेस का कहना था कि उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 11 करोड़ मिलते हैं, लेकिन वही न्यूज ये भी आ रही थी कि दीपिका पादुकोण ने कंगना से टैग तब छीन लिया था जब उन्होंने रिपोर्ट्स के अनुसार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को 12 करोड़ के लिए साइन किया। लेकिन तब सोर्सेस का ये भी कहना था कि कंगना 15 करोड़ पर प्रोजेक्ट की मांग कर रही थी। जब इससे रिलेटेड सवाल कंगना से पूछा गया तो देखिए उनका क्या कहना था। Well, how much I charge is nobody's business. It's only for me to let's know. talk about the event, please. Yeah. दीपिका क्रिटिसाइज्ड फॉर छपाक लुक चैलेंज। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म छपाक को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में रही। इस फिल्म को दीपिका ने खूब प्रमोट किया था, लेकिन इसी प्रमोशन के दौरान वो एक कंट्रोवर्सी में फंस गई, जहां कंगना रनौत ने उनसे माफी मांगने के लिए तक कह दिया था। दरअसल ये शुरू हुआ था दीपिका के एक टिकटॉक वीडियो के बाद। इस वीडियो में वो अपने फैंस को छपाक लुक चैलेंज देती दिखाई दी थी। इस बात पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने बयान देते हुए इस वीडियो की आलोचना की और दीपिका को उनसे माफी मांगने के लिए कहा। कंगना ने तब इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी बहन रंगोली एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और उसे ये वीडियो देखकर बहुत दुख पहुंचा है। कभी कभी मार्केटिंग टीम प्रमोशन के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और मुझे यकीन है कि दीपिका इस पर कोई सफाई जरूर दे पाएंगी। जिन लोगों को मेरी बहन की तरह ही दुख पहुंचा है उनसे माफी मांगी जानी चाहिए। ये कोई मेकअप लुक नहीं है और किसी को इसे मेकअप समझकर करना भी नहीं चाहिए। ये बहुत असंवेदनशील है और इस तरह की गलती के लिए माफी मांगी जानी चाहिए। माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि गलती सबसे होती है। कंगना ऑन दीपिका's JNU विजिट। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन दीपिका JNU जाने को लेकर खुद विवादों में घिरी रही। दीपिका छपाक फिल्म के रिलीज से ठीक पहले JNU पहुंची थी और वहां विरोध कर रहे छात्रों के बीच खड़ी हुई थी और उसके बाद से दीपिका और उनकी फिल्म को लेकर बहस छिड़ी हुई थी, जिस पर बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी थी। कंगना का कहना था, मुझे लगता है कि वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रही है। वो अच्छी तरह जानती है कि वो क्या कर रही है। मुझे इस बारे में राय नहीं देनी चाहिए कि वो क्या कर रही है। मेरे लिए ये कहना उचित नहीं है कि उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं। मैं वो कह सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। मैं निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाना और खड़ा होना नहीं चाहती। When दीपिका डेडिकेटेड हर अवार्ड टू कंगना। बता दें कि साल 2014 में दीपिका ने सुपरहिट फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से सभी का दिल जीत लिया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तक मिला। लेकिन हुआ ये कि उसी साल कंगना की क्वीन भी रिलीज हुई थी और ये जानते हुए कि कंगना की क्वीन हैप्पी न्यू ईयर से भी ज्यादा डिजर्विंग थी, दीपिका ने अवार्ड लेते समय बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कंगना रनौत को डेडिकेट किया। दीपिका के इस बड़प्पन की हमें बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए, लेकिन कंगना रनौत के मुताबिक ये कुछ और ही था, क्योंकि जब दीपिका के इस जेस्चर को लेकर कंगना से पूछा गया तो कंगना ने नाराज होकर कहा, यस आई हर्ड अबाउट दैट बट आई होप समडे शी वुड टेल मी इन पर्सन व्हाट शी फील्स अबाउट माय वर्क। आई वुड अप्रिशिएट दैट अ लॉट मोर। वही इस इंसिडेंट पर बात करते हुए कंगना ने फिर एक बार दीपिका को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने एक और इंटरव्यू में ये मेंशन करते हुए कहा, एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन एंड प्रियंका चोपड़ा personally called me to praise my performances, but Deepika never called me up directly. कंगना calls Deepika useless. आपको बता दें कि साल 2015 में
फिल्म कट्टी बट्टी के प्रमोशन के वक्त भी एक रिपोर्टर ने कंगना से पूछा कि दीपिका और उनके कैट फाइट के बाद अगर दोनों को एक साथ लाना हो तो क्या किया जा सकता है, जिस पर देखिए क्या कहना था कंगना का। See, the thing is कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई हो और क्या कहा गया हो, वो भी आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए। और what actors say is not gospel's truth ना। Sometimes we also visit our statements and see कि I could have let go of the, you know, I could एक have गाना skipped सुना है आपने that question। बॉबी का गाना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, वो करना पड़ेगा। अरे मेरे को फिनिश करने दो ना मेरा आंसर। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी, आई एम जस्ट अ 28-year-old गर्ल who sometimes says things she likes, sometimes I might visit my statement and feel कि okay I could have skipped it। तो वैसे ही है, तो इन चीज़ों को जो बेकार हैं, बेवजह हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैटर करता है कि what is happening on the 18th, ठीक है। तो आप प्लीज़ फिल्म देखिएगा, और बाकी कोई क्या करता है अपने घर में हमें क्या लेना देना। अरे और हम please क्यों फिल्म कमरे देखो में यार। किसी से के साथ बंद हो। वेल, कंगना रनौत और दीपिका पादुकोण से जुड़े और भी कई सारे किस्से हैं जो काफी पुराने हैं, और कुछ रीसेंट भी, जहां हमेशा कंगना ने दीपिका को किसी न किसी चीज को लेकर किया है टारगेट। वेल, आप हमें बताएं इन दो स्टार्स के बारे में और इनके इस कैट फाइट के बारे में आपकी क्या राय है। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube।